जोफ्रा आर्चर की नेक्स्ट मैच में वापसी हो चुकी है और वहीं पर जसप्रीत बुमराह हो सकता है नेक्स्ट मैच मिस करे। तो भाई टेस्ट मैच की बात करें 2 जुलाई से 6 जुलाई तक नेक्स्ट सेकंड टेस्ट मैच खेला जाएगा और इंडिया पहले मैच में हार के आई है। हम ये तो नहीं बोल सकते कि शर्मनाक हार हुई है, क्योंकि इंडिया ने उस मैच में 5 100 लगाए हैं। बॉलिंग भी ठीक थी, अच्छी थी। पहली इनिंग में हमने लीड भी ली, लेकिन अगेन सेकंड इनिंग में हमारी बॉलिंग का फेलियर रहा, हमारी फील्डिंग का फेलियर रहा। अब जहां पर बहुत से सवाल हैं, जब से गौतम गंभीर ने टेस्ट की कोचिंग संभाली है तब से इंडिया का टेस्ट में ग्राफ नीचे को गया है। आपको याद होगा जब रवि शास्त्री एंड विराट कोहली थे तो इंडिया ने टेस्ट में हर वो चीज़ को अचीव किया। हालांकि वाईटीसी का फाइनल हम हारे 2021 में, उसके बाद राहुल द्रविड़ आते हैं, कमाल की परफॉर्मेंस रहती है। हम 2023 में वाईटीसी में फाइनल में पहुंचते हैं। 25 का भी सर्कल ठीक रहा जब तक राहुल द्रविड़ थे, लेकिन जब से गौतम गंभीर आए हैं हमारी टेस्ट में परफॉर्मेंस कुछ अच्छी नहीं रही। अब तक हम 7 मैच हार चुके हैं जब से गौतम गंभीर ने हेड कोचिंग जो है संभाली है टीम इंडिया की। अगर हम बात करें T20 में एंड ओडीआई में बेहतरीन बेहतरीन लाजवाब कोचिंग रही है। अगर हम T20 की बात करें तो जब से हमने ये 2024 में T20 वर्ल्ड कप जीता है, इससे पहले तो हमें कोई T20 में कंसीडर ही नहीं करता था कि इंडिया की T20 की भी टीम है। लेकिन अब जैसी उस बंदे ने टीम बना दी है, अब लग रहा है कि भाई पूरी दुनिया में पूरी जितनी भी टीम्स क्रिकेट खेलती हैं उनमें थ्रेट है कि इंडिया की T20 की टीम बहुत स्ट्रांग है। और ओडीआई में तो आप भाई कुछ बोल ही नहीं सकते, हम अनबीटन है। आप आईसीसी इवेंट्स उठाकर देख लो, चैंपियन ट्रॉफी हमने जीत ली गौतम गंभीर की इस कोचिंग में। और एक बात और बताता हूं आपको यहाँ पर, उसके बाद फिर मैच के ऊपर बात करते हैं। अभी तक ऐसा कोई कोच नहीं है जिसने 2 आईसीसी ट्रॉफीज जीती हो बीइंग कोचिंग स्टाफ या हेड कोच। लेकिन मैं आपको इस चीज़ के लिए 100% श्योरिटी दिवा सकता हूं या 100% बता सकता हूं कि ये गौतम गंभीर एक ऐसा कोच होगा जो आईसीसी ट्रॉफी को रिपीट करेगा, ये 1 से ज़्यादा ट्रॉफीज जीतेगा, इतना मैं श्योर हूँ। क्योंकि आप T20 की बात करो या ओडीआई की, लेकिन जहाँ पर अब हम बात करते हैं टेस्ट क्रिकेट की, टेस्ट क्रिकेट में नो डाउट हम बहुत ही पीछे जा चुके हैं। अगर हम पहले मैच की भी बात करें तो पहले मैच में हम इतना अच्छा कर रहे थे, अच्छा तो छोड़ो, हम 4 दिन तक उस मैच को जीत रहे थे। 4 दिन तक हम हारे कहाँ पर हैं? लास्ट दिन जाकर। उसके आगे बात करें तो लास्ट सेशन में आकर हम हारे हैं। तो अब जहां पर कारण क्या है? क्या मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है? क्या कैप्टेंसी में प्रॉब्लम आ रही है या फिर हेड कोचिंग में? कहां पर प्रॉब्लम है, इस चीज को समझना पड़ेगा। इस चीज को तो हम मना नहीं कर सकते कि हमारे 2 लेजेंड प्लेयर टेस्ट को बाय बोल चुके हैं, विराट कोहली एंड रोहित शर्मा। आप सभी को श्रीलंका की क्रिकेट का पता होगा कि उनके लेजेंड्स ने, जितने भी लेजेंड्स थे, कुमारा संगाकारा थे, महिला जयवर्धने थे, यश सूर्या, इन्होंने एक टाइम पर ही रिटायरमेंट ले ली थी। एंड उसके बाद श्रीलंका की टीम आज तक अपने पैरों पर नहीं आ सकी। आज तक जो श्रीलंका की क्रिकेट का रुतबा था वो आज तक वो बरकरार नहीं कर सकी। तो जहां पर ये भी बात समझने वाली है कि हमारे 2 लेजेंड्स गए हैं, उसके बावजूद भी हमें उनकी कमी नहीं खली। अब नो डाउट भाई ये तो बात है कि विराट कोहली की हमें बैटिंग में कमी नहीं है, लेकिन फील्डिंग में वो एग्रेशन जरूर हम मिस कर रहे हैं। और इस बात को आप भी समझ रहे होंगे या रिलेट कर रहे होंगे कि भाई फील्डिंग में हम उस एग्रेशन को मिस कर रहे हैं। अब आगे बात करते हैं कोचिंग के ऊपर। क्या गौतम गंभीर को टेस्ट की कोचिंग से हटाया जा सकता है? अगर हटाया जा सकता है तो फिर नेक्स्ट कोच कौन होगा? इंडिया का नेक्स्ट हेड कोच कौन होगा? ये भी बड़ा सवाल है। अगर हम इंडिया की तरफ देखें तो एक सीधा जवाब मिलता है, डैट इज बीबीएस लक्ष्मण, जो ऑलरेडी एनसीए में लगे हुए हैं,
जो ऑलरेडी अंडर 19 टीम्स के साथ हैं, जूनियर्स जितने भी प्लेयर्स हैं उन्हें गाइड कर रहे हैं और अच्छी कोचिंग कर रहे हैं। एक तो ऑप्शन ये है कि अगर गौतम गंभीर को हेड कोचिंग से हटाया जाता है तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑप्शन है बीबीएस लक्ष्मण का। मेरे को लगता है कि ये जो सीरीज है इंग्लैंड की 5 मैच की 4 मैच बाकी अभी रहते हैं, ये बहुत कुछ डिसाइड करेगी। शुभमन गिल की कैप्टेंसी भी और गौतम गंभीर की कोचिंग भी। अगर हम इस सीरीज को भी, जैसे हम शर्मनाक हार बोलते हैं, 4-1 से हार गए या फिर हम क्लीन स्वीप हो गए 5-0 से हार गए, तो गौतम गंभीर की हेड कोचिंग जा सकती है, उसका कोचिंग स्टाफ जा सकता है, ये बात कन्फर्म है टेस्ट में। अब इसके आगे चलते हैं दूसरी बात कि जो डिबेट चल रही है कि जसप्रीत बुमराह को नेक्स्ट मैच खेलना चाहिए। मैं जहां पर आपको एक स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, आप देख लेना। 2024 से टेस्ट क्रिकेट में अगर किसी ने सबसे ज्यादा ओवर किए हैं तो वो है जसप्रीत बुमराह। 410 ओवर किए हैं जसप्रीत बुमराह ने। कब से? 2024 से। मीन्स कि 1 साल वो 6 महीने, 1.5 साल में, 18 मंथ्स में उस बंदे ने 410 ओवर किए हैं। और अगर इसके बाद की बात करें तो मिचेल स्टार्क है जिसने तकरीबन 360 ओवर किए हैं। क्योंकि आपको भी पता है कि जो मिचेल स्टार्क है ऑस्ट्रेलिया का प्राइम बॉलर है, प्राइम पेसर है। पैट कमिंस के बाद अगर किसी की ज़्यादा रिस्पेक्ट है तो वो मिचेल स्टार्क ही है। उसे ही याद किया जाता है, उसे ही बुलाया जाता है, वही संकट मोशन है ऑस्ट्रेलिया का। तो इसलिए दूसरे नंबर पर है मिचेल स्टार्क। तो अब भाई इससे आप अंदाज़ा लगा लो कि जसप्रीत बुमराह को रेस्ट करनी चाहिए, बाहर बैठना चाहिए या नहीं चाहिए। और दूसरी बात ये भी है कि क्या यार जसप्रीत बुमराह ने ठेका थोड़ी लिया है कि उसने ही मैच जिताने हैं, उसने ही परफॉर्म करना है। जो आपके साथ बाकी 6-7 बॉलर्स हैं उसका आपने क्या करना। अगर उन्होंने विकेट्स ही नहीं लेनी तो ठीक है, आप उन्हें इंडिया छोड़ दो, क्या करने लेके गए हो वहां पर। आप इस चीज को बोलते हो कि इंडिया ने ही बैटर्स बनाए, इंडिया के बैटर्स दुनिया में सबसे बेस्ट है, हमारी बैटिंग सबसे बेस्ट है, बिल्कुल ठीक बात है। तो फिर भाई हम बॉलर्स क्यों नहीं तैयार कर रहे। हमारे तो हेड कोच बोल रहे हैं, गौतम गंभीर ने बोला है कि हम 700 रन भी बना ले तब भी हम मैच नहीं जीत सकते जब तक हम 20 विकेट्स नहीं लेंगे। और अगर आपको इस चीज का पता है तो फिर आप अच्छे बॉलर्स प्रोड्यूस क्यों नहीं कर रहे। अब सवाल ये है कि क्या इंडिया के पास अच्छे बॉलर्स नहीं है? भाई हैं। अर्शदीप सिंह आपके पास है, अंशुल कबोज जो नया लड़का है जिसने प्रैक्टिस मैच में अच्छी बॉलिंग की है, आप उसे चांस ही नहीं दे रहे। आप पर्चियों को खिलाओगे। सॉरी अब मैं ऐसी वर्डिंग यूज कर रहा हूं, आप नीतीश राणा जैसे बॉलर को ऐड करोगे तो फिर भाई यही होगा। अब ठीक है उसे सेकंड मैच से बाहर कर दिया गया है ड्यू टू सम निगल, ये कारण बताया गया है। लेकिन जब हम बैटर्स तैयार कर रहे हैं तो बॉलर्स किसने तैयार करने हैं? वो भी तो हमारी ड्यूटी है ना, वो भी तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि हम अच्छे बॉलर्स भी तैयार करें। हम ऑस्ट्रेलिया में अर्शदीप सिंह को लेके नहीं गए, हमने चैंपियन ट्रॉफी में उसे चांस नहीं दिया। शार्दुल ठाकुर को हम बीजीटी में नहीं लेके गए जहां पर लेके आए हैं। प्रसिद्ध कृष्णा को वहां पर भी लेके गए जहां पर भी परफॉर्मेंस कोई नहीं है। मोहम्मद सिराज की वहां पर भी कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं थी जहां पर भी कोई परफॉर्मेंस नहीं लग रही। तो आप क्यों नहीं नए लड़के तैयार कर रहे, क्यों नहीं नए लड़कों को चांस दे रहे? ये बहुत बड़ा सवाल है कि हम अपनी टेस्ट क्रिकेट को कैसे आगे लेके जाएंगे। क्या इंडिया की क्रिकेट का हाल वो श्रीलंका वाली क्रिकेट का तो नहीं हो जाएगा? जैसे उनके लेजेंड्स गए क्रिकेट खत्म, क्या इंडिया की टेस्ट क्रिकेट का वो हाल तो नहीं होने वाला? ये बहुत बड़ा सवाल है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सो सत श्री अकाल।